नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल VNS एस्ट्रो पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2025 के पहले महीने जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह यानी 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के मध्य का समय आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इन 7 दिनों में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या होगी और क्या कुछ परिणाम दे पाने में ग्रह सक्षम होंगे, सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ बात करने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंतिम तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करा सकते हैं। तो देखिए, साप्ताहिक राशिफल के दौरान मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट चंद्रमा का हाथ होता है। इसलिए इनकी स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए इस सप्ताह के लिए, तो सप्ताह के शुरुआत में ही 27 और 28 जनवरी इन 2 दिनों में चंद्रमा धनु राशि से गोचर करेंगे, जबकि सप्ताह के मध्य पड़ाव में 29 जनवरी, 30 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि से, 31 जनवरी और 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे। तो इस सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आखिरी दिन 2 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि से गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार पूरे सप्ताह चंद्रमा की स्थिति रहेगी। अब इसी के आधार पर पूरे सप्ताह का राशिफल आपको समझना है। तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत में 27 जनवरी और 28 जनवरी इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके 7वें स्थान से गोचर करेंगे और अभी इनका डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। तो सप्ताह के शुरुआत में ही चंद्रमा आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे व्यापार के क्षेत्र में। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, सप्ताह का शुरुआत आपको बड़ा ही जबरदस्त आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। अगर पहले किसी बात को लेकर कोई नोकझोंक हो गई थी, तू मैं की स्थिति, तो पुनः एक बार रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इवन जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और चाहे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत भी सप्ताह के शुरुआत में कर सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व और आपका चेहरा बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक रहेगा। इसलिए सप्ताह के शुरुआत में ही लोग अनायास आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह समय आपको केंद्र बिंदु बनाएगा। जबकि मध्य पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके 8वें भाव से होने वाला है। शत्रु की राशि से गोचर करेंगे। हालांकि डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान अवस्था में भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में तनाव की स्थिति, घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से, तो इस गोचर काल के दौरान एकांत में रहकर अध्यात्म के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है उसे और मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अर्थात आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आपका जो एक खोज है, बहुत अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से चीज़ों को सोच समझकर और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी भौतिकता के दृष्टिकोण से थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है। बाकी मध्य पड़ाव में ही चंद्रमा आपकी वाणी को प्रभावशील बनाएंगे और वाणी की प्रभावशीलता ही हर किसी को प्रभावित करेगी। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। मध्य पड़ाव में सप्ताह के चंद्रमा के गोचर के दौरान तो वही कुटुंब परिवार के मध्य भी तालमेल पहले के मुकाबले और बेहतर देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के कुछ
अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो वहीं मध्य पड़ाव के दूसरे पक्ष में चंद्रमा की स्थिति आपके भाग्य भाव में होगी। यह अच्छी स्थिति कही जा सकती है क्योंकि डिस्पोजिटर ग्रह शनि के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। वैसे तो इस युति को अच्छा नहीं माना जाता, इसे विष योग कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद शनि बलवान है और उन्हीं के साथ होने के चलते चंद्रमा भाग्य का सहयोग आपको दिलाएंगे। भाग्य की मजबूती आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य, रुके हुए कार्यों को पूरा करेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का विशेष सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह दिलाएगा। इवन लंबी यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें, यात्रा से आपको लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यह समय आपके घर परिवार के मध्य किसी मांगलिक कार्यक्रम को करा सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने चातुर्य और विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। फलतः आपके द्वारा लिया गया डिसीजन, निर्णय न सिर्फ आपके लिए फेवरेबल होगा बल्कि उस डिसीजन से जितने भी लोग जुड़े होंगे सबके लिए वह डिसीजन फायदेमंद साबित होगा। और तीसरे स्थान को भी एक्टिव करेंगे मध्य पड़ाव में, तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों को सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। जो लोग मीडिया, टेलीकॉम कंपनी, मैनेजमेंट, बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मध्य पड़ाव अनुकूल रहने वाला है। जबकि सप्ताह के आखिरी दिन 2 फरवरी को चंद्रमा आपके कर्म भाव से गोचर करेंगे। वैसे तो मित्र की राशि में है, लेकिन राहु के चलते कुछ मामलों में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कार्य क्षेत्र में। इसलिए हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना ही आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ी बहुत भ्रामक स्थिति के चलते लॉस हो सकता है। बाकी भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में भी आपका दबदबा बढ़ने वाला है। यूँ समझ लीजिए सप्ताह का पूरा समय आपके लिए फेवरेबल होगा। खास करके आखिरी दिन आपके लिए सामाजिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से, राजनीतिक के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फलाफल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ रेमेडी आपको करना चाहिए? आप सभी मिथुन राशि वालों को तो इस गोचर काल के दौरान अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, साथ ही साथ तुलसी की सेवा करते हैं और किन्नर को हरे रंग का कोई वस्त्र दान करते हैं या फिर कोई वस्तु, खास करके बुधवार के दिन, तो यह सप्ताह आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।